हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को भी चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो, जहां पे आपको शेयर बाजार से रिलेटेड कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं। आपको मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में तो मिल ही जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है कि वापस हम लोग को संसद स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है, पार्लियामेंट स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। बहुत सारी चीज़ें अभी देश के सामने यहाँ पे आएंगी। एंड अगर हम लोग सरकार की बात करें दोस्तों, ठीक है, सरकार को बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जिसका जवाब तो उनको संसद में देना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट सवालों की मैं बात कर रहा हूँ। एक पर्टिकुलर सेक्टर ऐसा होता है जिस चीज़ को लेकर सरकार को हमेशा घेरा जाता है, जो रहता है बैंकिंग सेक्टर। यस, बैंक आप सभी लोगों को पता ही है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। आप सभी लोगों को पता है हमारे देश की इकोनॉमी की भी अगर हम लोग बात करें तो बैंक की स्थिति कैसी है, उस हिसाब से सारी चीज़ें सामने लाई जाती है। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है कि बैंक यहाँ पे लोन देता है, ठीक है, और दिया हुआ लोन भी क्या आना चाहिए, यस, रिटर्न होना चाहिए भाई, वापस यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। एंड वापस अगर नहीं आ रहा है तो आपको पता ही है कि एनपीए रिकॉर्ड वो हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल सरकार को पूछे जाते हैं कि भाई बैंक की स्थिति क्या चल रही है, कितने एनपीएस हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहे हैं, कितने लोन रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, कितने लोन वेव ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इन सवालों के जवाब को डॉज नहीं कर सकते, ठीक है। उनको ये सवाल के जवाब संसद में देने पड़ते हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है दो प्रकार के बैंक देखने को मिल जाते हैं, एक होते हैं प्राइवेट बैंक एंड दूसरे होते हैं सरकारी बैंक, पब्लिक बैंक। एंड पब्लिक बैंक से रिलेटेड तो खास करके सरकार को और ज़्यादा घेरा जाता है। क्यों? क्योंकि उसके डायरेक्टली जो कंट्रोल की जो पावर होती है वो सरकार के पास ही होती है। अगर हम लोग आज के दिन की बात करें, मंडे के दिन की बात करें, तो इसी बैंक से रिलेटेड सवाल उनको पूछा गया, ठीक है। और हर एक वक्त पार्लियामेंट होता है भाई, ये पॉइंट तो पूछा ही जाता है और पूछा भी जाना चाहिए। निर्मला सीतारमण जी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो उन्होंने यहाँ पे बताया है, क्या बात बताई है तो आप देख सकते हो, ओवर 16 लाख करोड़ ऑफ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट, रिटर्न ऑफ बाय द बैंक बिटवीन फिनेंशियल ईयर 15 से लेकर फिनेंशियल ईयर 24। मतलब मोटा मोटी पिछले 9 से 10 साल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कितना, 16 लाख करोड़। अगर पूरा अमाउंट चाहिए तो 16 लाख, मतलब 16.35 लाख करोड़। इतना अमाउंट पिछले 10 साल में क्या हुआ है, बैड लोन हो चुका है, जो कि बैंक्स ने राइट ऑफ यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों, राइट ऑफ, ठीक है, वेव ऑफ नहीं। अभी राइट ऑफ एंड वेव ऑफ, इसमें फर्क होता है। इसमें फर्क क्या होता है दोस्तों, तो अच्छे से जान लेना। देखिए, राइट ऑफ एंड लोन वेवर, ठीक है। लोन वेवर मतलब दोस्तों होता है कि आपने लोन माफ़ कर दिया। मतलब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मेरा एक दोस्त है, ठीक है, शाम करके उसको मैंने 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, और बोला कि भाई टाइम पे लौटा देना। अभी उसने क्या किया भाई, टाइम पे नहीं लौटाया, ठीक है। और अभी उसने टाइम पे नहीं लौटाया तो मैंने उसको बोल दिया भाई चल जाने दे, तू लोन को वापस दे ही मत, ठीक है। ये मैंने क्या बोल दिया उसको, लोन को दे ही मत, चलो जाने दे यार, छोड़ दे करके। इसको बोला जाता है दोस्तों लोन वेव ऑफ, ठीक है, कि मैंने उसको माफ़ कर दिया, ठीक है। अभी मान लो अगर मुझे वो 10 दिन के बाद, 10 महीने के बाद कभी अगर मुझे मिला तो मैं उससे पैसे नहीं मांगूंगा, मैंने उसको माफ़ कर दिया। अब ये लोन राइट ऑफ क्या होता है, लोन राइट ऑफ का अर्थ होता है कि मान लो मेरा एक और दोस्त है, ठीक है, राजू करके, मैंने उसको 1 लाख का लोन दे दिया, ठीक है, और उसको बोला भाई कि 15 दिन के बाद लौटा देना, ठीक है, तो तेरे को ज़रूरत है इसलिए दे रहा हूँ। और 15 दिन के बाद राजू ने दिया ही नहीं लोन, वापस लौटाया ही नहीं, फ़ोन ही नहीं उठा रहा है, ठीक है। वापस मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहे कॉल को। और आप सभी लोगों को पता ही है ऐसा लगभग 3 महीने तक चला, 90 दिन हो गए। और 90 दिन हो जाने के बाद आपको पता ही है फिर वो लोन क्या हो जाता है, एनपीए घोषित हो जाता है, ठीक है, कि लगभग 90 डेज तक भी उस इंसान को मतलब पैसा देना था, उस ड्यू डेट के बाद भी 90 दिन तक वो पैसा नहीं दे रहा है, तो उसको हम एनपीए बोलते हैं, ठीक है। तो क्या राजू को मैंने माफ़ कर दिया कि राजू को ये बोल दिया अरे चल छोड़ 1 लाख रुपया मत दे? नहीं, राजू जिधर भी मिलेगा, जब भी मिलेगा भाई मैं उसको पकड़ूंगा, ठीक है। बट मैंने क्या कर दिया, वो लोन को राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ का अर्थ ये होता है दोस्तों कि मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना भी प्रॉफिट रहता है उसमें से धीमे धीमे करके उस लोन को नुकसान करके, प्रोविजन करके, नुकसान मतलब क्या, प्रोविजनिंग दिखाते हैं और साइड में कर देते कि मान के चलते कि शायद से अभी ये राजू देने वाला ही नहीं है, ठीक है। उसको 15 दिन की बात कर ली थी, ये तो 90 दिन हो गए, 3-4 महीने हो गए, साल हो गए, तो भी नहीं दे रहा है, ठीक है। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं, ठीक है, बट मैंने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मतलब मैंने मेरे प्रॉफिट को कम कर दिया भाई, ठीक है। बट जब भी वो मिलूंगा भाई, उसको कुछ भी, उसको मैं चाहे तो कोर्ट में खींच लूंगा, बट उसको छोड़ूंगा नहीं। बट पहले केस में क्या था भाई, शाम की बात करें तो भाई उसको मैंने बोल दिया चल छोड़, जाने दे, तेरा मतलब नुकसान हो गया बिजनेस में,
तो अब तू कहाँ से देगा, मैंने उसको माफ़ कर दिया। तो माफ़ करना अलग होता है एंड राइट ऑफ अलग होता है। राइट ऑफ मतलब माफ़ नहीं होता है, ठीक है। ये पॉइंट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे वाले जो भी टर्म्स है निर्मला सीतारमण जी ने जो बोले हैं वो इसी से रिलेटेड है। तो अभी वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि बैंक ने क्या किया है, राइट ऑफ किया। राइट ऑफ किया मतलब वही राजू वाला केस, कि जो उसको ड्यू डेट दी थी वो उसने मिस कर दिया और उसके बाद वो दे ही नहीं रहा है। ऐसा कितना अमाउंट है, 16.35 लाख करोड़। एक साल का नहीं, पिछले 10 साल का है, ठीक है। क्या ये पैसा हम छोड़ेंगे? नहीं नहीं भाई, निकाल कर रहेंगे, बट इतना सिंपल नहीं होता है, ठीक है, काफ़ी मुश्किल होता है। सो इसी से रिलेटेड निर्मला सीतारमण जी ने मतलब चीज़ें यहाँ पे बता के रखी है पार्लियामेंट में। आज ही के दिन, मंडे के दिन, ये सारी बातें यहाँ पे बता के रखी हुई है। एंड उसमें अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं हाईएस्ट अमाउंट कितना है, मतलब 2,36,265 करोड़ वॉज रिटर्न ऑफ। ये सबसे हाईएस्ट है फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में, ठीक है। मतलब 2018-19 में क्या किया था बैंक ने, ऐसा पैसा ऐसे राजू को पैसा दे के रखा, ठीक है, कि वो वापस ही मतलब दे ही नहीं रहे हैं, ठीक है। कितना, लगभग 2.25 लाख करोड़, इतना अमाउंट अभी भी अटका हुआ है। और उसमें से भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप देख सकते हैं एनपीए वर्थ ऑफ ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ वर रिटर्न ऑफ 14-15, जो कि सबसे लोएस्ट हम लोग को देखने को मिला पिछले 10 साल के हिसाब से। मतलब आप देखो कि कितना पैसा यहाँ पे अटका हुआ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। बाकी की और भी चीज़ें बताइए कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत सारे पोस्ट हम लोग को बड़े बड़े लेवल पे वैकेंट देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। 5 पोस्ट रहते हैं, उसमें से 2 वैकेंट रहते हैं, ठीक है। उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम बैंक्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ही यहाँ पे फोकस रहेंगे। अभी रिसेंटली 2023-24 का डेटा पकड़ लेते हैं। सो बैंक ने कितना राइट ऑफ किया है, 1,70,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट राइट ऑफ यहाँ पे किया है। हाँ, इसमें अच्छी बात क्या है भाई कि लास्ट टाइम ये 2.25 लाख करोड़ के आसपास था। 2023-24 की बात करें तो ये 1,70,000 करोड़ तक आया है। मतलब आप अमाउंट देखें, अमाउंट तो काफ़ी बड़ा है, ठीक है, बट ये एक कंपैरिजन वो करके यहाँ पे बता रहे हैं। एंड आगे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने ये भी बात बोली, क्या बोली है कि बैंक ने जो राइट ऑफ यहाँ पे किया है, कौन सा, ये जो एनपीए हुआ है, ठीक है, जो ये राइट ऑफ की यहाँ पे बात हो रही है, ये पूरी तरीके से यहाँ पे राइट ऑफ करके रखा हुआ है। इससे रिलेटेड फुल प्रोविजनिंग किया है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फुल प्रोविजनिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि अभी जो आप बैंक्स की बैलेंस शीट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसमें वो सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूड है, ठीक है। ये मत सोचना कि अरे बाप रे अभी बैंक्स के नंबर का क्या हो गया आने वाले समय में, नहीं, ये सारे रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जो भी आपको प्रॉफिट दिख रहा है ना, वो सब कुछ लॉस माइनस करके दिख रहा है, ठीक है। सो ये फुल प्रोविजनिंग यहाँ पे हो चुका है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई है। देखिए पिछले जितने भी साल यहाँ पे थे उसमें सारी चीज़ों को उन्होंने, जो भी आरबीआई के गाइडेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उस हिसाब से सारी चीज़ों को उन्होंने पेश करके ही यहाँ पे बताया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि अपोजिशन हंगामा मचाते हैं, ठीक है, देखिए बात रहे बीजेपी रहे कांग्रेस रहे, हर वक्त यही चीज़ें चलती है, ठीक है। सो आप देख सकते हो क्या लिखा है, सच राइट ऑफ डू नॉट रिजल्ट इन अ वेवर ऑफ लाइबिलिटी ऑफ द बोरोवर एंड देयरफॉर इट डज नॉट बेनिफिट द बोरोवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, जो अब मैंने शुरुआत में आपको बोला ना कि ये राइट ऑफ है, ये वेव ऑफ नहीं है, ठीक है। वेव ऑफ मतलब क्या कि चल जा भाई, मैंने तेरे को माफ़ किया, नहीं भाई, ये पैसा निकाला जाएगा, ठीक है। ये कोई भी बोरोवर जिसने भी ये पैसा लिया है उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कि चलो सरकार भूल गई करके, नहीं, सरकार ने कहा कि भाई ये पैसा तो यहाँ पे वसूल किया जाएगा, ठीक है। एंड इस चीज़ के लिए उन्होंने बताया है कि रिकवरी के लिए अलग अलग मैकेनिज्म को यहाँ पे वो इस्तेमाल करेंगे, चाहे हम अलग अलग कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाएंगे, ठीक है, या फिर डीआरटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, वहाँ पे जाएंगे। सरफेसी एक्ट होता है, उससे हम लोग अगर चाहे तो पैसा निकालवाने की कोशिश करेंगे, या फिर एनसीएलटी में जाके चाहे तो आईबीसी का भी सहारा लेंगे, ठीक है, बट छोड़ेंगे नहीं, हम जितना हो सके वापस पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। ये भी बात सरकार ने फिलहाल तो बोल के रखी हुई है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सरकार ने एक और बात बताई कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब क्या, ये जो दिग्गज बड़े बड़े बैंक देखने को मिल जाते हैं, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शेड्यूल कमर्शियल बैंक मतलब टॉप लेवल के बैंक, उसके नीचे आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसके नीचे आते हैं पेमेंट बैंक, उसके नीचे आते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। सो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बड़े बड़े बैंक्स की बात करें, तो 29 यूनिक बोरोवर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं जिन्होंने चूना लगाया, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि पैसा लिया बट एनपीए हो चुका है। और मिनिमम हम कह सकते हैं 1,000 करोड़ रुपया तो एटलीस्ट उन्होंने लेके रखा हुआ है, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, उससे भी ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। तो एक कुल मिला के अमाउंट टोटल कितना यहाँ पे बन रहा है पता है, मतलब 29,000 करोड़ तो यहाँ पे हो ही गया है। बट अगर हम लोग आगे की बात करें तो लगभग 61,000 करोड़ के आसपास ये अमाउंट जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये कौन है, ये नए मेहमान आ चुके हैं भाई, यूनिक बोरोवर,
जिन्होंने पैसा उठाया बैंक से बड़े लेवल पे और अभी टाइम पे वापस यहाँ पे दे ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये 1000 करोड़ का डेटा लेकर उन्होंने पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि इनका नाम क्या है, ठीक है सर नाम बताओ कि भाई कौन ऐसे बोरोवर्स है जो पैसा ले रहे हैं एंड वापस यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने यहाँ पे बताया कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, लोन रिटर्न ऑफ है या फिर किसने पैसा यहाँ पे डुबाया है, ठीक है, ये मेंटेन करने का काम आरबीआई का होता है। बट आरबीआई ने वो काम मेंटेन यहाँ पे नहीं किया है, क्योंकि देखा गया तो यहाँ पे आरबीआई को भी पूछा गया तो आरबीआई ने यहाँ पे बताया कि हम इस प्रकार से नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने बताया कि ये प्रोहिबिशन है, अंडर सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस प्रकार की चीज़ सामने नहीं आएगी। हम बस इतना यहाँ पे बता सकते हैं कि 29 यूनिक बोरोवर देखने को यहाँ पे मिला है, जो अभी मैंने बताया ना कि 1000 करोड़ मिनिमम डुबाया है और टोटल ये देखो 61,000 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर आपको चाहिए तो हम ईयर वाइज मतलब बोलते हैं ना लार्ज इंडस्ट्रीज सर्विसेज एंड टोटल कितना रिटर्न ऑफ हुआ है वो चार्ट में हम आपको दे सकते हैं, ये देखिए, बट इसमें नाम नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ऐसा डेटा है, उसमें आप देख सकते हैं टोटल एनपीएफ रिटर्न ऑफ कितना है कि इतना पैसा सरकार ने मान के चले कि शायद से आएगा नहीं, प्रॉफिट से यहाँ पे हटाए, जो कि आप अमाउंट देख सकते हैं कितना बड़ा है। ठीक है, एंड इसमें साइड में ये कौन सा टेबल है कि लार्ज इंडस्ट्री कौन है, कि बड़े प्लेयर्स है ये, ठीक है, उनके नाम नहीं बताए हैं। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि लगभग 2014-15 में लगभग 58,000 करोड़ के आसपास का लोन क्या किया था, मान के चल रहे थे कि सरकार यहाँ पे वापस नहीं आएगा, ठीक है, उसको प्रॉफिट से हटा दिया, रिटर्न ऑफ करते, उसमें से मोर देन 50% ये लार्ज इंडस्ट्री से है। ठीक है, देन 2015-16 में भी देख सकते हैं 70,000 करोड़ था, उसमें भी 35,000 करोड़ होना चाहिए, 50%, मोर देन 50%, क्योंकि ये 40,000 नजर आ रहा है, इतना लार्ज इंडस्ट्री ने पैसा डुबाया है। एंड ये पैटर्न सेम ही हो रहा है, 2016 में देख सकते हैं 1 लाख करोड़, तो उसमें से 68,000 करोड़ पैसा किसने डुबाया है यहाँ पे, लार्ज इंडस्ट्री एंड सर्विसेज ने। बड़े बड़े ग्रुप्स की अगर हम लोग बात करें, बड़े बड़े कंपनीज की बात कर ले, उनके नाम आ रहे हैं। 2023-24 का भी डेटा देखो कि 1,70,000 करोड़ इतना बड़ा पैसा राइट ऑफ यहाँ पे हो चुका है बैंक्स में, उसमें से आप देख सकते हो लगभग 70,000 करोड़ के आसपास लार्ज इंडस्ट्री ने यहाँ पे वापस नहीं दिया है। इसके पहले देखिए 2022-23 में 2,16,000 करोड़ था, उसमें से मोर देन 50%, 1.25 लाख करोड़ के आसपास क्या किया लार्ज इंडस्ट्री ने एंड सर्विसेज ने वापस नहीं दिया है। ठीक है, तो इनके नाम जैसे उन्होंने आरबीआई ने बताया कि हम बता नहीं सकते क्योंकि सेक्शंस के हिसाब से डिस्क्लोज करना अलाउड यहाँ पे नहीं होता है करके, बट उन्होंने बस इतना यहाँ पे बताया कि कितने बड़े लार्ज इंडस्ट्री ने इस प्रकार के पैसे को यहाँ पे डुबाया है करके। अब अगर आप ये सोचोगे कि कौन से बैंक का पैसा यहाँ पे डूबा हुआ है, ठीक है, वो डेटा भी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर आपको इतिहास का डेटा देखना है, इतिहास का डेटा मतलब इसके पहले भी पार्लियामेंट में इस प्रकार का डेटा पेश हुआ था, सो हमारे पास वो डेटा आया था, ठीक है, जो कि पब्लिक डोमेन में ही अवेलेबल है, ये अभी का डेटा नहीं है। ठीक है, बट फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये 5 बैंक हम लोग को देखने को मिले थे, ये आप चेक कर सकते हो। फिनेंशियल ईयर 20 से लेकर 24 का डेटा था, ठीक है, पिछले 5 साल के हिसाब से। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा एसबीआई ने राइट ऑफ किया था, मतलब जो लोन दिया था वो वापस यहाँ पे नहीं आया था। देन पीएनबी का नाम था, देन यूनियन बैंक का नाम था, देन बैंक ऑफ बड़ौदा का था एंड बैंक ऑफ इंडिया। तो सारे हम लोग को ये सरकारी बैंक देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। इन्होंने क्या किया था, लोन को राइट ऑफ किया था। राइट ऑफ मतलब माफ नहीं किया है, बट जो ड्यू डेट था वो निकल गया और ये अभी तक पैसा लौटा ही नहीं रहे। ये अमाउंट देखिए कितने बड़े बड़े अमाउंट है, और ये अमाउंट उनको क्या करना पड़ता है, अपने प्रॉफिट से माइनस करने पड़ते हैं प्रोविजन दिखा के, जो कि ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन यहाँ पे हो चुके हैं। बट इससे क्या होता है कि अगर अच्छा बैंक का प्रॉफिट था वो पूरा लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ये अभी का डेटा नहीं है, पुराना डेटा है, जस्ट मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आशा करता हूं दोस्तों लोन राइट ऑफ वेव ऑफ का डिफरेंस भी आपको समझ में आया होगा। बट होल कंक्लूजन इज व्हाट, यस, निर्मला सीतारमन जी ने बताया है कि 16 लाख करोड़ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, उससे भी ज़्यादा का अमाउंट यहाँ पे क्या किया बैंक ने लोन के फॉर्म में दिया था एंड वो पैसा टाइम पे वापस नहीं आया है। तो इतना बड़ा अमाउंट हम लोग को पिछले 10 साल के हिसाब से राइट ऑफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अभी इसमें से कितना रिकवर होगा वो देखने वाली बात है। इतना सिंपल नहीं होता है रिकवरी करना, बहुत लंबा केसेस चलते रहते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।